हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत नेज़ल कैविटी का स्ट्रक्चर। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट फेरिंग्स का स्टडी करेंगे। द फेरिंग्स फेरिंग्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है थ्रोट। यह एक फनल शेप्ड वाइट मस्कुलर ट्यूब होता है। फेरिंग्स जस्ट नोज के पीछे सिचुएटेड होता है बिहाइंड में, और माउथ से लेकर लैरिंग्स तक होता है। इसे 3 पार्ट में बांटा गया है, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट जो होता है वो केवल एयर का ट्रांसमिशन करता है जो नेज़ल कैविटी से लगा होता है। दूसरा पार्ट होता है वह कॉमन होता है खाना और एयर के लिए। तीसरा पार्ट होता है जो बिलो इनलेट ऑफ द लैरिंग्स के नीचे होता है, यह केवल खाने के लिए आता है। डायमेंशन ऑफ द फेरिंग्स की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है तथा इसकी चौड़ाई अपर पार्ट में होती है जो कि वाइडेस्ट होती है, यहाँ 3.5 सेंटीमीटर होती है और ये नॉन कोलेप्सिबल होता है। मिडिल पार्ट होता है जो नैरो होता है तथा लोअर पार्ट जो होता है, जो एंड पार्ट होता है, यह नर्वेस्ट पार्ट होता है जीआईटी सिस्टम का। यह नर्वेस्ट हमने पहले ही देखा कि जो थर्ड पार्ट होता है, लोअर पार्ट जो होता है वो फूड के लिए प्रोवाइड होता है। जो मिड पार्ट होता है वो एयर और फूड दोनों के लिए प्रोवाइड होता है, जबकि जो फर्स्ट पार्ट होता है वो केवल एयर के लिए प्रोवाइड होता है। तो जो लोअर पार्ट होता है वो जीआईटी सिस्टम के अंतर्गत आता है और यह नर्वेस्ट पार्ट होता है, किंतु अपेंडिक्स को छोड़कर। बाउंड्रीज, फेरिंग्स के बाउंड्रीज देखते हैं। सुपेरियर में यह बाउंडेड होता है बेस ऑफ स्केल से, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्फेनाइड बोन से, बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन इन फ्रंट ऑफ द फेरेंजियल ट्यूबरकल से। इन्फीरियर में यह बाउंडेड होता है कंटिन्यूअस विथ एसोफेगस होता है, ये फिर एट द 6th लेवल और वर्टिब्रा तक होता है, करस्पॉन्डिंग टू लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। एंटीरियर में कम्युनिकेट करता है या नेजल कैविटी से, ओरल कैविटी से और लैरिंग्स से। इसका एंटीरियर वॉल इनकम्प्लीट होता है। पोस्टेरली यह बाउंडेड होता है, फ्रीली ग्लाइड होता है और पेरीवर्टिब्रल फेसिया विथ सेपरेटेड फ्रॉम द सर्वाइकल वर्टिब्रल बॉडी। सर्वाइकल वर्टिब्रल बॉडी से पेरीवर्टिब्रल फेसिया क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, और ये पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, फ्रीली ग्लाइडेड होता है। ऑन इस साइड ये अटैच होते हैं मेडियल टेरिकोइड प्लेट से, टेरेको मैंडिबुलर रेफिस से, मैंडिबल से, टंग से, हायोइड बोन से, थायराइड एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज से। कम्युनिकेट करते हैं या कंटिन्यूअस कम्युनिकेट करते हैं मिडिल ईयर के कैविटी से, जिसे ऑडिटरी ट्यूब या स्टेन ट्यूब भी कहते हैं। रिलेटेड होते हैं ये स्टाइल प्रोसेस एंड मसल्स से, कॉमन कैरोटिड इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से तथा क्रेनियल नर्व से। पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स को 3 पार्ट में बांटा गया है, अपर पार्ट, मिड पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट को ही नेजल पार्ट बोला जाता है जिसे नेजोफेरिंग्स कहते हैं। यह कम्युनिकेट करता है नेजल कैविटी से। दूसरा होता है, सेकेंड पार्ट होता है ओरल पार्ट होता है जो ओरोफेरिंग्स कहलाता है, यह कम्युनिकेट करता है ओरल कैविटी से। तीसरा पार्ट होता है लैरिंजियल पार्ट होता है जो लैरिंगोफेरिंग्स कहलाता है, यह कम्युनिकेट करता है लैरिंग्स से। इमेज में हम देख सकते हैं कि फेरिंग्स का डिवीज़न किस प्रकार होता है। हमने स्टडी किया लास्ट में नोज़, ये होता है एक्सटर्नल नोज़। ये स्कल के इनसाइड में ये हो गया नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी से हमने देखा था कि जो नेज़ल कैविटी का
एंटीरियर होता है, एंटीरियर नेयर्स होता है, और पोस्टीरियर में पोस्टीरियर नेयर्स होता है। फिर ये पोस्टीरियर नेयर्स से फिर नेज़ोफेरिंग्स में ओपनिंग होता है। यहाँ से नेज़ोफेरिंग्स स्टार्ट होता है। नेज़ोफेरिंग्स यहाँ से स्टार्ट होता है, और पैलेट ये होता है सॉफ्ट पैलेट, ये ओरल कैविटी का सॉफ्ट पैलेट तक ये कहलाता है नेज़ोफेरिंग्स। फिर सॉफ्ट पैलेट से नीचे से लेके जो लैरिंग्स है ये होता है लैरिंग्स तक जो होता है वो कहलाता है ओरोफेरिंग्स। यहाँ एयर ये कॉमन होता है, इसमें आपके एयर भी आते हैं और ओरल से फूड भी आते हैं, तो ये कॉमन होता है। जबकि जो हाइपोफेरिंग्स होता है या इसी को बोला जाता है लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंग्स के पीछे होता है, इससे यह केवल फूड कंटेंट के लिए ही ओपन होता है। तो इस प्रकार हमने देखा लैरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। वॉल्डेयर्स लिम्फेटिक रिंग। अब इन जो फेरिंग्स होते हैं इनके जो इसका स्ट्रक्चर्स होता है, इसमें कुछ लिम्फेटिक्स के रिंग्स बनते हैं। इसी लिम्फेटिक रिंग्स को कहा जाता है वॉल्डेयर्स लिम्फेटिक रिंग्स। वॉल्डेयर लिम्फेटिक रिंग्स यह एग्ज़ाम के दृष्टि से शॉर्ट नोट्स के लिए तथा वाइवा में जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ वॉल्डेयर लिम्फेटिक रिंग्स। तो वॉल्डेयर लिम्फेटिक रिंग्स नेज़ो ओरोफेरिंजियल इस्मस में बहुत सारे लिम्फाइड टिश्यू मिलकर वॉल्डेयर्स लिम्फेटिक्स रिंग्स का निर्माण करते हैं। मतलब कि जो नेज़ल और ओरल फेरिंजियल इस्मस जो पार्ट होता है, नेज़ल और ओरल का जो पार्ट होता है, वहाँ बहुत सारे लिम्फेटिक टिश्यू मिलकर एक रिंग का निर्माण करते हैं, इसे वॉल्डेयर्स लिम्फेटिक रिंग कहते हैं। पहला होता है इसमें राइट और लेफ्ट पैलेटाइन टॉन्सिल्स, जिसे जनरल में हम टॉन्सिल्स कहते हैं जनरली। दूसरा होता है नेज़ोफेरेंजियल टॉन्सिल्स, यह पोस्टीरियर और एबो में होता है। तीसरा होता है ट्यूबल टॉन्सिल्स, यह लेटरल होता है और अबो में होता है। चौथा होता है लिंगुअल टॉन्सिल्स, यह इन्फीरियर में होता है तथा टंग के डॉर्सल के पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर होता है। इस प्रकार 4 लिम्फाइड टिश्यू के स्ट्रक्चर मिलकर एक रिंग का निर्माण करते हैं, जिसे वॉल्डेयर्स लिम्फेटिक रिंग कहते हैं। इमेज में यह और अधिक क्लियर होगा। इस प्रकार देखिए, ये ओरोनेज़ोफेरिंग्स का ये इस्थमस है, इसमें ये टॉन्सिल्स होते हैं। पहला हमने टॉन्सिल देखा, पैलेटाइन टॉन्सिल, जो पैलेट में हमें विजिबल होता है, ये दोनों। तीसरा हमने देखा नेज़ोफेरिंजियल, जो पोस्टीरियर में होता है और अबो होता है, ये वाला। तीसरा होता है ट्यूबल, होता है लेटरल साइड में है और बिलो लेटरल साइड में होता है और पैलेटाइन से अबो होता है, ये होता है ट्यूबल टॉन्सिल्स। और चौथा होता है लिंगुअल टॉन्सिल्स। लिंगुअल मतलब कि जो इन्फीरियर होता है और टंग से कनेक्टेड होता है, टंग से डॉर्सम के पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर होता है। नेज़ोफेरिंग्स। अब हम तीनों पार्ट का डिटेल स्टडी करेंगे। नेज़ोफेरिंग्स क्या होता है? सुपीरियर पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स होता है। यह लाई करता है पोस्टीरियर टू द नेज़ल कैविटी से सॉफ्ट पैलेट तक लाई होता है। सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इसमें 5 ओपनिंग पाए जाते हैं। पहला ओपनिंग होता है 2 इंटरनल नेयर्स, हमने पहले ही पढ़ा था। एक्सटर्नल नेयर्स होते हैं जो नोज़ में होते हैं, ये फिर अंदर नेज़ल कैविटी में इंटरनल नेयर में ओपनिंग देते हैं। दूसरा फिर 2 होते हैं ऑडिटरी ट्यूब्स के लिए ओपनिंग होते हैं, और एक ओपनिंग होता है ओरोफेरिंग्स के लिए।
पोस्टीरियर वॉल में फेरेंजियल, इसके पोस्टीरियर वॉल में क्या होता है, फेरेंजियल टॉन्सिल्स होता है। नेजोफेरिंक्स नेजल कैविटी से एयर रिसीव करता है तथा यह ओरोफेरिंक्स को पास करता है। यह कुछ मात्रा में ऑडिटरी ट्यूब से भी एयर को एडजस्ट करता है, चूँकि इसमें दो ओपनिंग ऑडिटरी ट्यूब्स के होते हैं जिसे स्टेचियन ट्यूब भी कहा जाता है। तो इसी ऑडिटरी ट्यूब से एयर्स को एडजस्ट करता है, जो कि मिडिल एयर से बैलेंसिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हम सभी जानते हैं कि बैलेंसिंग का ईयर में बैलेंसिंग का कार्य होता है, जो मिडिल एयर से लेकर इनर ईयर में बैलेंसिंग का कार्य होता है। ओरोफेरिंक्स लाई करता है ओरल कैविटी से, एक्सटेंडेड होता है। यह शॉर्ट पैलेट से लेकर हार्ड बोन के लेवल तक यह एक्सटेंशन करता है। इसका एक ओपनिंग होता है जो कि फॉसेस कहलाता है, जो सामने मुंह की ओर ओपन होता है। द पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स हैज बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव फंक्शन। हमने पहले ही पढ़ा कि ओरोफेरिंग एयर और फूड दोनों मटेरियल्स को के लिए पैसेज प्रोवाइड कराता है। इसकी जो इनर लाइनिंग होती है नॉन कैरेटेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम की बनी होती है। इसमें दो पेयर्स होते हैं टॉन्सिल के, एक पैलेटाइन और दूसरा लिंगुअल के। तीसरा हम लैरिंगोफेरिंग्स देखते हैं। लैरिंगोफेरिंग्स हार्ड बोन से स्टार्टिंग होता है एट द इंफीरियर एंड, और ये एंड होता है एसोफेगस में, जो कि कंप्लीट फूड ट्यूब होती है। लैरिंगोफेरिंग्स केवल फूड के लिए ही पैसेज प्रोवाइड करता है, किंतु इसका जो लाइनिंग होता है वो भी ओरोफेरिंग्स की तरह नॉन कैरेटेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम की होती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स। स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स में देखते हैं तो यह फेरिंग्स 5 लेयर का बना होता है। पहला लेयर होता है म्यूकोजल लेयर, सेकेंड होता है सब म्यूकोजल लेयर, थर्ड होता है फेरिंगोबैसिलर फेसिया और फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस का लेयर होता है। तीसरा होता है मस्कुलर कोट होता है, चौथा होता है मस्कुलर कोट, पांचवा होता है बक्कोफेरेंजियल फेसिया। तो पहला होता है म्यूकोजल लेयर और सब म्यूकोजल लेयर के लेयर्स के बाद हमें फेरिंगोबैसिलर फेसिया और फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस मिलता है। इसमें 3 प्रकार के फेरेंजियल मसल्स इंक्लूड होते हैं। इसमें जो फाइब्रस शीट होते हैं जो सुपेरियरली अटैच होते हैं बेसियो ऑक्सीपुट द पेट्रस टेम्पोरल बोन से, ऑडिटरी ट्यूब से, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द मिडिल टेरिगोइड पैलेट से और टेरिगोमैंडिबुलर रेफी से, तथा इन्फीरियर में ये ग्रेजुअली डीप में जाते हैं और लॉस्ट हो जाते हैं और हाईली एक्सटेंड होते हैं ये सुपेरियर कॉन्स्ट्रिक्टर में। चौथा हमने पढ़ा मस्कुलर कोट। फेरिंग्स में मस्कुलर कोट होते हैं। 3 प्रकार के कंस्ट्रिक्टर इसमें पाए जाते हैं तथा लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स मसल्स के लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स भी होते हैं। 3 कंस्ट्रिक्टर होते हैं, सुपेरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडिल कंस्ट्रिक्टर और इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर्स, तथा इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर में होते हैं स्टाइलोफेरेंजियस, सेल्पिंगोफेरेंजियस और पैलेटोफेरेंजियस मसल्स। पांचवा कंटेंट होता है द बकोफेरेंजियल फेसिया, covers the outer surface of constrictor of the pharynx and extend towards across the pterygomandibular raphe to cover the buccinator। बक्सीनेटर को कवर करने के लिए बक्सीनेट से फेरेंजियल तक की फेसिया होती है। मसल ऑफ द फेरिंज, 3 मसल्स हमने देखा, उन्हें मसल्स कंस्ट्रिक्टर मसल कहते हैं। ये होते हैं सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। ओरिजिन होते हैं इनके, पहले ओरिजिन देखते हैं सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर का। फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड ये चलते हैं
पहला पॉइंट इसका टेरिगॉइड हेमलस, जिसे टेरिगोफेरेंजियस, दूसरा है बकोफेरेंजियस, तीसरा है माइलोफेरेंजियस और चौथा है ग्लॉसोफेरेंजियस। इसमें 4 प्रकार के मसल्स आते हैं सुपीरियर कंस्ट्रिक्शन में। पहला जो टेरिगोफेरेंजियस कहलाता है, दूसरा बकोफेरेंजियस कहलाता है, तीसरा माइलोफेरेंजियस और चौथा ग्लॉसोफेरेंजियस। दूसरा होता है जो मिडिल कंस्ट्रिक्टर होता है, ओरिजिन होता है द लोअर पार्ट ऑफ स्टेलॉइड लिगामेंट से लेजर कार्नुआ ऑफ हाइड बोन से अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर कार्नुआ ऑफ हाइड बोन से ओरिजिन होता है। तीसरा होता है इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है थायरोफेरेंजियस जो अराइज होता है थायराइड कार्टिलेज से, और दूसरा होता है क्रिकोफेरेंजियस जो अराइज होता है क्रिकोइड कार्टिलेज से। पहला होता है थायरोफेरेंजियस, अराइज होता है कहाँ से? द ऑब्लिक लाइन ऑन द लेमिना ऑफ थायराइड कार्टिलेज इंक्लूडिंग द इंफीरियर ट्यूबरकल। दूसरा बैंड होता है ए टेंडिनस band that crosses the cricothyroid muscle and is attached above to the inferior tubercle of thyroid cartilage. तीसरा होता है द inferior carnua of thyroid cartilage से। दूसरा प्रकार इसका हमने देखा क्रिकोफेरेंजियस कार्टिलेज, जो कि अराइज होता है क्रिकोइड कार्टिलेज से जस्ट बिहाइंड ऑफ द क्रिकोथायराइड मसल। ये इमेज हम देख सकते हैं। इमेज में ये आपका ऊपर जो होता है ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर कहलाता है, ये वाला पार्ट। मिड वाला होता है ये जो बीच में है ये मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, तथा इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक थायरोफेरेंजियल और दूसरा क्रिकोफेरेंजियल। तो ये सुपीरियर, ये मिडिल और ये दोनों मिलकर इंफीरियर पार्ट बनाते हैं। इंसर्शन ऑफ कंस्ट्रिक्टर, ये तो हमने ओरिजिन देखा। अब ये इंसर्ट कहाँ होते हैं? ऑल कंस्ट्रिक्टर जो होते हैं वो मीडियन रेफी बनाते हुए पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंक्स में इंसर्ट होते हैं। फिर द अपर एंड ऑफ द रेफी, जो रेफी का जो अपर एंड होता है वो बेस ऑफ स्कल में जाकर अटैच होता है फेरेंजियल ट्यूबरकल ऑन द बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। मतलब ऑक्सीपिटल बोन के बेसिलर पार्ट के जो फेरेंजियल ट्यूबरकल होता है वहाँ ये अटैच हो जाते हैं। देखते हैं हम इमेज में इंसर्शंस। ये सभी मसल्स इस प्रकार से ओरिजिन हुए और यहाँ ये बना मीडियल रेफी। इस प्रकार सब पिन्नेट होकर यहाँ मीडियल रेफी में इंसर्ट हुए। फिर ये फाइनल ये मीडियल, ये ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन का ये बेसिलर पार्ट का फेरेंजियल ट्यूबरकल, इसी फेरेंजियल ट्यूबरकल में ये आकर इंसर्ट होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट, द फेरिंक्स हैव 3 मसल दैट रन्स लॉन्गिट्यूडनली। 3 मसल्स होते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल रन करते हैं, इसी को लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट कहते हैं। पहला होता है स्टाइलोफेरेंजियस, दूसरा होता है पैलेटोफेरेंजियस, तीसरा होता है सल्पिंगोफेरेंजियस। स्टाइलोफेरेंजियस अराइजेस होता है स्टेलाइट प्रोसेस से और पास होता है सुपीरियर और मिडिल कंस्ट्रिक्टर के बीचों बीच जो गैप होता है, उस गैप से होता हुआ ये नीचे डाउनवर्ड रनिंग करता हुआ नीचे जाता है और इंफीरियर और मिडिल कंस्ट्रिक्टर के इनर सरफेस में जाकर यह इंसर्ट होता है। दूसरा होता है पैलेटोफेरेंजियस, डिसेंड होता है यह पैलेट से लॉन्गिट्यूडली रन करता है इनर एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स के इनर एस्पेक्ट में यह रन करता है। तीसरा होता है सल्पिंगोफेरेंजियस, डिसेंट होता है ये ऑडिटरी ट्यूब से और मर्ज हो जाता है पैलेटोफेरेंजियस से।
इस प्रकार हम यहाँ इमेज में देख सकते हैं। ये जो पहला मसल होता है स्टाइलोफेरेंजियस, ये देखिए पहला, ये जो रन करते हुए आ रही है स्टाइलोफेरेंजियस, ये स्टेलाइट प्रोसेस है। ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर और ये इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। तो सुपीरियर और मिडिल के बीच के गैप से ये रन करते हुए नीचे आती है, और इंफीरियर और मिडिल के जस्ट, ये मिडिल है और ये इंफीरियर, मिडिल और इंफीरियर के जस्ट इनर एस्पेक्ट में ये इंसर्ट हो जाती है। सेम देखते हैं हम सेकेंड होता है आपका सल्पिंगोफेरेंजियस। सल्पिंगोफेरेंजियस क्या होता है? ऑडिटरी ट्यूब से इन डाउन बिलो स्टार्ट होता है और स्टार्ट होते हुए नीचे डाउनवर्ड रन करता है, और इनर एस्पेक्ट ऑफ द मिडिल और इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स में ये इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पैलेटोफेरेंजियस। यह पैलेट से स्टार्ट होता है, पैलेट से स्टार्ट होकर पैलेट से स्टार्ट होता है तथा यह आके इंसर्ट होता है सल्पिंगोफेरेंजियस के साथ साथ ही उसके जस्ट अबव पार्ट में। किलियंस डेhiscens, इसमें एक स्ट्रक्चर्स आता है किलियंस डेhiscens। किलियंस डेhiscens शॉर्ट नोट्स में आ सकता है और वाइवा में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज किलियंस डेhiscens। तो फेरिंग्स के पोस्टीरियर वॉल में थायरोफेरेंजियस का लोअर पार्ट सिंगल सीट में होता है। जो थायरोफेरेंजियस क्या होता है, हमने देखा कि यह होता है इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स का पहला पार्ट। इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल का पहला पार्ट होता है थायरोफेरेंजियस। थायरोफेरेंजियस का जो लोअर पार्ट होता है वो सिंगल सीट में होता है। इसके नीचे किसी सुपीरियर और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर का लेयर भी नहीं होता। इसी कारण क्या होता है, यह पॉइंट होता है वीक पॉइंट होता है। इस वीक पार्ट में कई बार वोकल फोर्ड के नीचे या क्रिकोइड लेमिना के अपर बॉर्डर में एक थिक क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर होता है। कई बार इस क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर्स में जो फेरेंजियल का डाइवर्टिकुलम इसमें पाया जाता है, तो इसी एरिया को कहा जाता है किलियंस डेhiscens। इमेज में स्टडी करते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये थायरोफेरेंजियस, थायरोफेरेंजियस क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स है। कौन सा? इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स के दो होते हैं, एक थायरोफेरेंजियस और एक क्रिकोफेरेंजियस। जो थायरोफेरेंजियस का जो पार्ट होता है और क्रिकोफेरेंजियस ये होता है, ये क्रिकोफेरेंजियस, इन दोनों के बीच में वीक पॉइंट होता है जिसमें किसी सुपीरियर मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स इनर लेयर में, यहाँ इनर लेयर में नहीं होते। यहाँ ये थायरोफेरेंजियस का यहाँ सिंगल सीट होता है। सिंगल सीट होने के कारण यहाँ एक स्पेस बनता है, इस स्पेस को बोला गया है किलियंस डेhiscens। इस किलियन डेhiscens में क्या होता है कि फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम पाया जाता है। फेरेंस का जो डाइवर्टिकुलाइट हो जाता है, जो एक्स्ट्रा मासेस आउट पॉचिंग हो जाता है फेरिंग्स का, इसको बोला जाता है फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम। Nerve supply. The pharynx is supplied by the pharyngeal plexus of nerve which is lies chiefly on the middle constrictor. Plexus, pharyngeal plexus से ही नर्व का सप्लाई होता है जो कि मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर में होता है। प्लेक्सस का निर्माण कैसे होता है ये देखते हैं। पहला होता है फेरेंजियल ब्रांचेस ऑफ वेगस, दूसरा होता है फेरेंजियल ब्रांचेस ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, तीसरा होता है फेरेंजियल ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। इस प्रकार तीनों नर्व मिलकर फेरेंजियल प्लेक्सस का निर्माण करते हैं। मोस्ट ऑफ फाइबर्स
are derived from the cranial accessory nerve through the branches of vagus. They supply all muscles of the pharynx except the stylopharyngeus, which is supplied by the glossopharyngeal nerve. जो मोस्टली मसल्स होते हैं वो वेगस के ब्रांचेस से सप्लाइड होते हैं, लेकिन जो स्टाइलोफेरेंजियस होता है वो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स के ब्रांचेस से सप्लाइड होता है. द इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर रिसीव्ड एन एडिशनल सप्लाई फ्रॉम एक्सटर्नल एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व. जो इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर होता है वो एडिशनल सप्लाई प्राप्त करता है एक्सटर्नल और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व से. सेंसरी फाइबर इसमें मोस्टली ग्लॉसोफेरेंजियल के होते हैं और पार्सली वेगस के पार्ट होते हैं. ब्लड सप्लाई. द आर्टरी सप्लाई ऑफ फेरिक्स देखते हैं. असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, असेंडिंग पेलेटाइन एंड टॉन्सिलर ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरी. तीसरा डॉर्सल लिंगुअल ब्रांचेस ऑफ लिंगुअल आर्टरी. चौथा ग्रेटर पेलेटाइन फेरेंजियल एंड टेरिकॉइड ब्रांचेस ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी. वेनस ड्रेनेज में देखते हैं. वेनस फॉर्म का प्लेक्सेस करते हैं और पोस्टेरो लेटरल एस्पेक्ट में ये प्लेक्सेस का फॉर्म करते हैं. फिर ये प्लेक्सेस फेरिंग से, सॉफ्ट पैलेट से और प्री वर्टिब्रल रीजन से ब्लड लेते हैं और ड्रेन करते हैं इंटरनल जुगुलर और फेशियल वेन में. लिम्फोइड ड्रेनेज की बात करें तो लिम्फोइड ड्रेनेज रिट्रोफेरेंजियल और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में अपना ड्रेन करते हैं. क्लिनिकल एनाटॉमी हम देख सकते हैं. इसमें डिस्फेजिया हो सकता है, जैसे कि डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग, खाने में जो डिफ़िकल्टी होती है उसे डिस्फेजिया कहते हैं. दूसरा होता है फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम. फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम जो आउट पॉचिंग स्ट्रक्चर होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का जो आउट पॉचिंग स्ट्रक्चर होता है उसे डाइवर्टिकुलम कहा जाता है. इसी प्रकार यदि फेरिंग्स में कोई आउट पॉचिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो जाता है या बन जाता है उसे फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम कहते हैं. यह फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम कहाँ उत्पन्न होता है? यह होता है किलियंस डेhiscens में, जिसका हमने पहले पढ़ चुका है. रिव्यू करते हैं. फेरिंग्स में हमें देखना है सिचुएशन, पार्ट्स, डायमेंशन, बाउंड्रीज, वाल्डेयर्स लिम्फेटिक रिंग, नजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स, मसल ऑफ फेरिंग्स ओरिजिन और इंसर्शन के साथ, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कोट, किलियंस डेhiscens, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और क्लिनिकल एनाटॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब फेरिंग्स एंड इट्स पार्ट विथ डायग्राम. मल्टीपल क्वेश्चन आ सकता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वाल्डेयर्स रिंग? A. ट्यूबल टॉन्सिल, B. फेरेंजियल टॉन्सिल, C. पैलेटाइन टॉन्सिल, D. सबमेंटल लिम्फ नोड. शॉर्ट नोट्स में हम वाल्डेयर्स रिंग देख सकते हैं, किलियंस डेhiscens देख सकते हैं, फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम्स देख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत लैरिंग्स. रेफरेंसेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.